ठीक है, हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 जवाब देगा अंकित। पेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत तरीके के रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में उनको मिलाया जाता है पेट्रोलियम के साथ और उसमें डिफरेंट पेंट्स बनते हैं। एक स्पेसिफिक रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ मिलता नहीं है, इज़ नॉट रेडिली एंड रेगुलरली अवेलेबल। बोनलर पेंट कंपनी जो है उसको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि एक रॉ मटेरियल जो है उनको बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम गैप लग जाता है आने में उसके। ठीक है, बट एक बार वो आ जाता है तो माल आपका फटाफट कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बताओ कौन सी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करी गई है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के एक फैक्टर है, वो कौन सा फैक्टर है जिसकी बात करी जा रही है, फटाफट बताओ। एक हाथ ऊपर करो किरत, तुम आंसर बताओ। एक हाथ ऊपर कर लो अंकित, बताओ। किताब कहाँ है तुम्हारे? बैग में कहाँ से मिलेगा? एक हाथ ऊपर कर लो, नहीं पता होगा, कर लो। यही वाली किताब है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, उसके अंदर से ये एक फैक्टर है। पेंट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। एक रॉ मटेरियल है जो आसानी से यहाँ नहीं मिलता है, उसके आने में बहुत टाइम लग जाता है, जिसके कारण आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। उस मटेरियल के आते साथ ही काम फटाफट बन जाता है। बताओ ये कौन से फैक्टर की बात हो रही है? हाथ ऊपर कर लो, तुम्हें नहीं पता? नहीं, हाथ ऊपर कर लो, बताओ। ग्रोथ, हाथ ऊपर कर लो, बताओ। फिर बता दो कुछ और। एक हाथ ऊपर। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढ लो। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना है, लॉजिक। एक रॉ मटेरियल, अगर आपका रॉ मटेरियल जो है उसके आने में, मतलब कि उसको ऑर्डर प्लेस करने में और उसके आने में टाइम लग जाता है, और कितना टाइम लग जाए आप लोगों को पता नहीं होता, ऐसी स्थिति में आप उस रॉ मटेरियल को ज़्यादा मंगा के रखोगे या कम रखोगे? ज़्यादा मंगा के रखोगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। नहीं बढ़ जाएगी, बाद के लिए कम हो जाएगी। नहीं, आपकी वर्किंग कैपिटल हमेशा ज़्यादा लगेगी। आप जब भी ऑर्डर प्लेस करोगे उस रॉ मटेरियल का, आप ज़्यादा का ही प्लेस करोगे। तुम्हारे मुंह पे चोट का निशान कैसा है? गाल पे? ये कैसा? हाँ, अच्छा, आज बहुत विजिबल हो रहा है। अगला क्वेश्चन, कीरत, तुम किसी एक की पनिशमेंट कम कर सकती हो, चारों का हाथ ऊपर है, हाथ ऊपर है। किसी की भी कर दो, क्या फर्क? तुम्हारी किसी ने मदद करी थी? नहीं। तो क्यों करोगे किसी की मदद? हाँ। कीरत, एक कंपनी है, उसके पास दो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी हर बार इन्वेस्ट करके 10 से 12% का रिटर्न कमा रही है। जब भी इन्वेस्ट करती है 10 से 12% का रिटर्न आ जाता है। टू फाइनेंस इट्स फ्यूचर फिक्स कैपिटल, उसके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, मतलब कि वो फाइनेंस इकट्ठा करने के अगले प्रोजेक्ट के लिए उनको पैसा चाहिए। दो ऑप्शन है, पहली ऑप्शन जो है उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करिए 9% का, दूसरी ऑप्शन उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करिए 13% का। उन्हें कौन सी ऑप्शन के लिए जाना चाहिए? 9%। ठीक है, बस 9% क्यों जाना चाहिए? अब उसका अपना हिसाब से लॉजिक बताओ। हाँ, 9% के लिए क्यों जाना चाहिए? मैं 13% के लिए गई तो मुझे क्या दिक्कत हो जाएगी? ज़्यादा पे करना पड़ेगा और ये लॉजिकल नहीं है। ठीक है, मेरे रिटर्न्स कम हो जाएंगे क्योंकि मेरी कमाई 12% की है और 9% का उधार मेरे को सूट करेगा, 13 नहीं करेगा। हाथ नीचे कर लो, मैं ऐसे कर रखा था। ठीक है, 73 क्वेश्चन नहीं करना है। 74 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ईशान, क्वेश्चन, टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ फंड, नेम द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व एंड 3 पॉइंट ऑफ इट इम्पोर्टेंस। कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं और उसके 3 इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स बताओ। उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं बस इतना बता दो, कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए, टाइमिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। दूसरा हाथ ऊपर कर लो। फाइनेंसिंग। ये क्या था? दोनों हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर करो ना बाबू। फाइनेंशियल प्लानिंग।
लिख लो आंसर, फाइनेंशियल प्लानिंग और 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस। ये है 76 का, 75 का। कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए? देखो कब चाहिए, जब टाइम की बात हो रही है, ठीक है, आपको टाइमिंग सेट करनी पड़ रही है कि कब इतना पैसा चाहिए, तो आप एक तरह से प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे दिवाली टाइम पे इतना पैसा चाहिए, मुझे मार्च में एडमिशन के लिए इतना पैसा चाहिए, तो आप एक तरह से प्लानिंग कर रहे हो। और किसकी प्लानिंग कर रहे हो? पैसे की प्लानिंग कर रहे हो, तो फाइनेंशियल प्लानिंग वर्ड है। ठीक है, किसी की पनिशमेंट कम करना चाहोगी? आपके ऊपर है। अरे तुम करो, तुम माई बाप हो। ठीक है, देख लेना, तो तुम्हारा मन करे किसी का हाथ नीचे करवा लेना। अगला क्वेश्चन किसकी बारी थी? ईशान की थी, मोहित ये तो होगी दोबारा। 76 क्वेश्चन, तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग और उसकी इंपॉर्टेंस पूछी गई है, डायरेक्ट वही क्वेश्चन है। 77 अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और उसके फैक्टर्स पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 78 अगेन डिविडेंड डिसीजन पूछा गया और उसके फैक्टर्स पूछे गए हैं। 79 क्वेश्चन फिर से वही है, आपको लिखना है तो लिख लो। 79 क्वेश्चन फिर से फाइनेंशियल प्लानिंग पूछी गई और उसकी इंपॉर्टेंस पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर फिर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछा गया और उसके ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। क्वेश्चन 81 फिर डायरेक्ट है, आपसे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के फैक्टर पूछे गए हैं। क्वेश्चन 82 फिर से कैपिटल स्ट्रक्चर पूछा गया है, आप बता सकते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन आया है, इन्फ्लेशन किस प्रकार वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करती है? हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल बताओ। इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इन्फ्लेशन होता क्या है? क्वेश्चन नंबर है ये 83। इन्फ्लेशन होता क्या है? इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन क्या होता है? मोटी मोटी बात, किसी चीज का बढ़ जाना। किसी चीज़ का बढ़ जाना, ठीक है, थोड़ा बहुत। इकोनॉमिक टर्म्स में किस चीज़ का बढ़ने की बात हो रही है? टाइम, नहीं, डिमांड, कैपिटल, प्राइस का बढ़ जाना। प्राइस, महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल होता है महंगाई। महंगाई किस तरह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकती है, अब ये सिंपल बताओ। कोरोना आ गया जी, महंगाई हो गई है, क्यों महंगाई हो गई है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पीछे से सारा सामान रुक गया है। महंगाई के उसमें बताओ, पीछे से सारा सामान महंगा हो गया है, हाँ, ऐसे बोलो, ठीक है। अगर पीछे से सारा सामान महंगा हो गया है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे क्या फ़र्क आएगा? मेरे बिजनेस के अंदर, ठीक है, मैं कोई चीज़ है, मेरी फैक्ट्री है, मैं कुछ खरीद बेच करती हूँ, मुझे पीछे से सामान महंगा आ रहा है तो उससे मेरी वर्किंग कैपिटल कम लगेगी या ज़्यादा लगेगी? ज़्यादा। बस सिंपल सी बात ये थी। व्हेन देयर इज़ हाई इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि हर चीज़ आपको महंगी पड़ रही होती है, आपका रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाता है, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन का टाइम चल रहा है, सस्ता हो रखा है सब कुछ, तो आपका भी रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। समझ में आया? ये पॉइंट लिखा हुआ है पेपर में 2-3 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 83, ठीक है। 84 क्वेश्चन प्रियांशी, हाउ डज कॉस्ट ऑफ इक्विटी अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता क्या है? इक्विटी के बदले आप क्या देते हो? जो आप इक्विटी डिविडेंड देते हो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे इफेक्ट करती है? जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेयर नहीं करना चाहते हो, अगर आप ज़्यादा डिविडेंड नहीं देना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आपकी कंपनी में शेयर होल्डर ज़्यादा रहे, ज़्यादा डिविडेंड मारना पड़े, तो आप क्या करोगे? डेट लोगे, बस पल के। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मार्क कर लेना। आप लोगों का टॉपिक होगा कैपिटल स्ट्रक्चर का, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिलेगा 6th पॉइंट। कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 85 हमने पहले किया था। 60 लाख कंपनी में ऑलरेडी है, 40 लाख की एडिशनल कैपिटल डाली, अर्निंग पर शेयर पहले इतनी थी, याद है? बोर्ड पे किया था, इसको दोबारा कर लेना, वीडियो बना रखी है, वीडियो में से देख लेना, ठीक है। अंकित, हाउ डज कैश फ्लो पोजीशन अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन?
आपकी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन किस तरह से आपके डिविडेंड डिसीजन, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो ये बताओ, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है ये पता है? शेयर होल्डर को देते हैं। कैश फ्लो पता है, ठीक है। आपकी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, आप डिविडेंड क्या क्या करोगे? हैं? कैश फ्लो का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? कैश आता है। कंपनी में अगर हर वक्त कैश रहता है तो हमें डिविडेंड ज़्यादा बांटना चाहिए या कम ना बांटना चाहिए? ज़्यादा बांटना चाहिए, बस ज़्यादा है ज़्यादा बांटेंगे। 86 क्वेश्चन, 87 क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं, दोबारा सुन लेना। एयर प्यूरीफायर वाला था जिस पर तुमने अपनी क्रेटा का बताया था मुझे। दिल्ली को सबसे पोल्यूटेड सिटी बता दिया गया है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे खूब प्रदूषण है। उस प्रदूषण से लड़ने के लिए एयर प्यूरीफायर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। प्योर एयर टेक्नोलॉजी जो है एक कंपनी है जिसने सस्ते एयर प्यूरीफायर बनाने की सोची है, और वो ऐसे 1 लाख यूनिट बनाएंगे, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग 500 रुपये पर यूनिट की पड़ेगी। उसके लिए उनको फैक्ट्री डालने के लिए 100 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है। अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो थोड़ा पैसा इक्विटी से लेंगे और थोड़ा पैसा डेट से लेंगे। तो बताओ कोई भी 4 फैक्टर बता रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के, कर सकते हो, क्वेश्चन में से कर लेना। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसके ऑब्जेक्टिव लिखने और फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस लिखनी है। ये चैप्टर ओवर हुआ, इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट आपके घर में आपकी जो भी कमाई वगैरह होती है, बिजनेस वगैरह से जो भी कमाते हो, जॉब से जो भी कमाते हो, वो पैसा कहाँ रखते हो सेव करने के लिए? बैंक में रखते हो। बैंक आगे क्या करता है उस पैसे का, क्या लगता है? इंटरेस्ट हमें देता है, वो यूज करता है। बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। एक छोटा सा हम ग्राफ करते हैं अभी बोर्ड पे।